दोस्तों, अक्सर हम लोग बार बार सोचते हैं कि हमारे मोबाइल का डेटा काफ़ी जल्दी ख़त्म हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आप लोग अपने मोबाइल में कर लेते हैं तो फिर आपका डेटा काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। और जो सबसे ख़तरनाक सेटिंग है उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें। अधिकतर लोगों के जो डेटा होते हैं वो एक ऐप की वजह से काफ़ी जल्दी ख़त्म होता है और वो है यूट्यूब। ठीक है, तो चलिए हम लोग यूट्यूब में जान लेते हैं कि वो कौन सा सेटिंग है जिसको करने से आप यूट्यूब दिन भर भी देखेंगे तो आपका डेटा ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। यूट्यूब ओपन होने के बाद आपको राइट साइड बॉटम में एक आइकन दिख रहा होगा। इस आइकन पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको टॉप राइट कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन दिख रहा है। ठीक है, इस सेटिंग पे आइकन पे आपको क्लिक कर लेना है और पहला सेटिंग जो आपको करना है वो है जनरल में। तो आप जनरल पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको प्लेबैक इन फीड्स एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और इसको आपको ऑफ रखना है। मैंने ऑफ रखा हुआ है, आप लोग का ऑफ नहीं होगा, आप चेक कर लेंगे तो आप इसको ऑफ कर लेंगे। ये होता क्या है दोस्तों, जैसे हम लोग यूट्यूब पे ब्राउज़ करते हैं तो ब्राउज़ करते टाइम ही वीडियो प्ले होने लगता है। ठीक है, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग इस तरह से ब्राउज़ करते हैं, ठीक है, ब्राउज़ करते टाइम ही क्या होता है, जैसे ये वाला वीडियो ये चलना शुरू हो जाता है। तो इसी को बंद करने के लिए हम लोग यहाँ से ये सेटिंग को करते हैं। ठीक है, जनरल में जाके आप प्लेबैक इन फीड्स में जाके इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला सेटिंग। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे सेटिंग की ओर। दूसरा सेटिंग आपको करना है यहाँ डाटा सेविंग में जाकर। डाटा सेविंग मोड आपका ऑफ होगा, आप उसको यहाँ से ऑन कर लेंगे। ठीक है, ये मोड ऑन करने से आपका वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा रिड्यूस होगा, लेकिन आपका डेटा काफ़ी बचत होगा। ये हो गई आपकी दूसरी सेटिंग। तीसरी सेटिंग आपको यहीं पे मिलेगी, एकदम नीचे में। आप देखिए मोबाइल डेटा यूजेज रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आप YouTube में कितना डेटा खर्च करना चाहते हैं उसका एक लिमिट यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पर डे का 1.5 GB डेटा मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका 1 GB डेटा ख़त्म हो तो YouTube आपको एक रिमाइंडर देगा कि आपका 1 GB डेटा ख़त्म हो गया है, अब आप अपना ज़रूरी काम कर लीजिए, वरना YouTube पूरा डेटा खा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको एक फिगर टाइप करने बोल रहा है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं 1 GB। ये MB में भी सेट किया हुआ है, इसको आप GB में कर लेंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, या फिर अगर आप MB में करना चाहते हैं तो जैसे आप 800 MB या फिर जितना भी आप YouTube में खर्च करना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे सेट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 GB सेट करके रखा हुआ है क्योंकि मेरा 1.5 GB का डेटा है पर डे का। जब भी 1 GB डेटा यूट्यूब में खर्च हो जाएगा तो यूट्यूब मुझे रिमाइंडर देगा कि आपका 1 GB डेटा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आप यूट्यूब बंद कर सकते हैं और अपना ज़रूरी काम कर सकते हैं। अगर आप ये सेटिंग नहीं करते हैं तो आप यूट्यूब चलाते रह जाएंगे और आपका डेटा कब ख़त्म हो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग है दोस्तों, इसको आपको करके रखना है। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले सेटिंग की ओर। अगला सेटिंग है ऑटो प्ले। जब ये फीचर ऑन रहता है तो क्या होता है, जब हम लोग YouTube में कोई वीडियो देखते हैं और वो वीडियो ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा वीडियो प्ले हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमारा डाटा काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, तो इसको भी आप ऑफ रखेंगे। नेक्स्ट सेटिंग है वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंसेस। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क। ठीक है, तो इसको आप, इसमें 3 ऑप्शन है, ऑटो, हायर पिक्चर क्वालिटी और डाटा सेवर। इसमें आप डाटा सेवर वाला सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐप्स जो हैं वो बैकग्राउंड में डेटा को कंज्यूम करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो आपको बैकग्राउंड डेटा को ऑफ करना है। चलिए कैसे करना है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप मोबाइल डेटा में जाएंगे,
यहाँ पे देखिए आपको अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूजेस का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। मैंने ऑफ़ किया हुआ है, लेकिन आपके मोबाइल में ये ऑन होगा, ठीक है। तो आपको जल्दी से अपने मोबाइल के ऐप्स में जाना है और जिन जिन ऐप्स का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका बैकग्राउंड डेटा को आप ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूजेस को ऑफ़ कर देंगे इस तरह से। अगर आप सभी ऐप्स का बैकग्राउंड डेटा यूजेस ऑफ़ कर देते हैं तो बेटर है, लेकिन चूँकि बहुत सारे ऐप्स हैं और आपको इतना करने में टाइम भी लगेगा, लेकिन आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा है आप जिन ऐप्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उन ऐप्स का बैकग्राउंड डेटा आप ऑफ़ कर दीजिए, ठीक है। यूट्यूब का भी मैं यहाँ से कर लूँगा मोबाइल डेटा। देखिए मैंने ऑफ़ किया हुआ है, लेकिन आपके मोबाइल में ये ऑन होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ऑफ़ नहीं है तो यहाँ से आप उसको ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। अगला सेटिंग हम लोग करेंगे प्ले स्टोर में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अपना प्ले स्टोर ऐप ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ऐप ओपन होने के बाद आप टॉप राइट कॉर्नर में जो आइकन बना हुआ है, ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है, इस आइकन पे, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग करना है, नेटवर्क प्रेफरेंस में ऑटो अपडेट ऐप्स, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटो अपडेट ऐप्स दिख रहा है। ये क्या होता है दोस्तों, हम लोग प्ले स्टोर से बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं और इनमें से कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में अपडेट करते रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई 500 MB का कोई ऐप है और उसका 300 MB का अपडेट आया हुआ है, ठीक है। तो प्ले स्टोर उसको ऑटो अपडेट कर देता है, बैकग्राउंड में ही वो अपडेट हो जाता है और हमारा 300 MB डेटा भी खर्च हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑटो अपडेट ऐप्स को यहाँ से आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स कर देना है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं लास्ट सेटिंग की ओर। ये बहुत ही खतरनाक सेटिंग है भाइयों, इसे आप सब ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा और अबाउट फ़ोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करना है। इसके बाद फ़ोन सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन का एक और सेटिंग ऐड हो जाएगा। कोई मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन यहीं पे ओपन हो जाता है, लेकिन अगर आपका मोबाइल में यहाँ पे ओपन नहीं हो तो आप बैक जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आ गया है, ठीक है। यहाँ पर नीचे देखिए डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और आपको सर्च करना है ऐप्स। देखिए यहाँ पे ऐप्स आपको दिख रहा है। अब इसमें डोंट कीप एक्टिविटीज़, इसको आपको ऑन कर लेना है और बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है, इसको भी नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सभी सेटिंग्स आप अपने मोबाइल में ज़रूर कर लें अगर आप अपने डेटा को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।